तो हिमालयन एकेडमी में जो भी हमारी सैनिक स्कूल की क्लासेस चल रही हैं उसमें जो भी वीकली हम टेस्ट कराते हैं उसका पहला टेस्ट पेपर यह है। तो जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारियां कर रहे हैं वो भी इसे देखें और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये चलते हैं इनफाइनाइट तक। तो इसमें ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं इसमें कौन सा एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है -5। माइनस में जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो इंटीजर है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब 0, ऑप्शन बी की बात करें हम 0 एक होल नंबर है। जो होल नंबर से स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 ये भी चलते हैं इनफाइनाइट तक। तो ये है हमारा होल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। 8 ना तो नेगेटिव है, ये सिर्फ पॉजिटिव है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव में होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 इज अ नेचुरल नंबर। अब -1 की बात करें तो -5 मैंने बताया था आपको इंटीजर नंबर है, तो ऐसे ही -1 भी एक इंटीजर नंबर है। तो -5 इज इंटीजर नंबर, 0 इज होल नंबर एंड 8 इज अ नेचुरल नंबर एंड -1 इंटीजर नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच नंबर इज एन इवन नंबर। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इवन नंबर्स होते क्या है। इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आते हैं वो सब इवन नंबर्स होते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, जिसके लास्ट में ये नंबर्स आपको दिखेंगे वो सब इवन नंबर्स होंगे। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते और जिनके लास्ट में 1 3 5 7 एंड 9 ये नंबर्स आते हैं, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा एक इवन नंबर है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये ऑड नंबर है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसके लास्ट में जिसका यूनिट डिजिट एक इन नंबर्स में से आएगा तो वो ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पे 5 आ रहा है लास्ट में तो ये ऑड नंबर है। इसमें 7 आ रहा है तो ये भी एक ऑड नंबर होगा। थर्ड ऑप्शन, इसके लास्ट में आ रहा है 4 और ये 2 से डिविजिबल है। अगर आपको चेक करना है तो इसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसके लास्ट में 4 आ रहा है तो ये एक इवन नंबर है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34। और लास्ट, इसके लास्ट में आप देखोगे 9 आ रहा है। तो अभी मैंने ट्रिक से आपको समझाया था कि अगर आपको ट्रिक से पता करना है कि ये कौन सा नंबर है तो ये एक ऑड नंबर है। अगर आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं। अगर क्वेश्चन में आता है बहुत बड़ा नंबर, फॉर एग्जांपल 7 6 5 3 4 ये 76,534 ये कौन सा नंबर है, तो आपको चेक करना है सिर्फ लास्ट नंबर। अब आप अगर इसे डिवाइड करके चेक करोगे, जो बेसिक मेथड होती है वो हमारी होती है कि 2 से हम डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा ये ऑड है या इवन है। बट डायरेक्ट अगर आपको चेक करना है तो लास्ट नंबर चेक करेंगे कि इसका लास्ट नंबर क्या है। जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया कि लास्ट नंबर आप चेक करोगे, इनमें से अगर कोई नंबर उसका यूनिट डिजिट में आता है तो वो एक इवन नंबर होगा। तो हम इसका लास्ट नंबर चेक करें, 4 यहाँ इवन नंबर में आता है, सो दिस इज अ इवन नंबर। अगर हम ऑड नंबर की बात करें, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं 190576, ये मैंने एक नंबर दिया है। अब मुझे बताना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर 2 नंबर होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से समझाता हूँ, आपको बहुत इजी मेथड से समझ में आ जाएगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो हम आपको बताते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आपको कैसे पहचानना है। सिंपल सी ट्रिक है, देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 सेल्फ एंड अदर, ये हमारी ट्रिक है समझने की। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
कंपोजिट नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्राइम नंबर्स खुद से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं खुद से डिवाइड, बट जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो अदर नंबर से डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं, खुद से डिविजिबल होते हैं, बट अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। वहीं हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं, खुद से डिविजिबल होते हैं एंड अदर नंबर से डिविजिबल होते हैं। अब हम लेते हैं एक नंबर 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, इसीलिए इस नंबर को ना तो प्राइम नंबर में रखा है और ना ही कंपोजिट नंबर में रखा है। ये बात आप याद रखना है कि जो भी 1 है, 1 अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑप्शंस 1, 2, 3 एंड 4, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 1 टिक कर लेते हैं, तो वहीं पे आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाता है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अगर आपसे सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्यों? 2 देखो ना किसी और नंबर से डिवाइड होता है, सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। और प्राइम नंबर की ट्रिक मैंने आपको यही समझाई, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो 2 आप चेक करोगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं खुद के अलावा। अगर मैं आपसे पूछूं द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, उसमें भी अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 1 टिक कर देते हैं। तो 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। सेकंड, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो आप लोग मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी और नंबर से डिविजिबल होता है। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ना तो ये कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 2 की बात अगर मैं करूं, 2 तो एक प्राइम नंबर है। क्यों? ये सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। 3 भी एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। बट 4 ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स जो 4 है वो खुद से 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है और अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। तो ये तीनों कंडीशन उसमें फॉलो हो रही है। इट मीन्स 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसने पूछा था कौन सा एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, अब आप लोग खुद बता दोगे इसमें कौन सा एक प्राइम नंबर है। अगर हम 7 की बात करें, 21 की बात करें, 21 7 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है एंड 21 खुद से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स ये एक कंपोजिट नंबर है। 29 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ एक 29 से डिवाइड होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 एक प्राइम नंबर है। 35 आपको पता चल गया होगा, 35 5 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये 35 जो हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 39 डिवाइड होता है 3 से, 13 से, 39 से, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है द प्रीडिसर ऑफ 100। सक्सेसर और प्रीडिसर दो नंबर होते हैं, तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सक्सेसर हम कैसे निकालते हैं और प्रीडिसर हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें निकालना है सक्सेसर नंबर, अगर हमें 50 का फॉर एग्जांपल 50 का अगर सक्सेसर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, +1 कर देना है। 51 इज द सक्सेसर ऑफ 50। और अगर हमें 50 का प्रीडिसर निकालना है तो माइनस कर देंगे 49। द सक्सेसर ऑफ 50 इज 51 एंड प्रीडिसर इज 49। तो ऐसे ही इसमें आपको क्या करना है, 100 का एक प्रीडिसर निकालना है, 100 से एक माइनस कर लोगे 99। सिंपल है। अब आपको इसमें निकालना है सक्सेसर। जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि सक्सेसर अगर आपको निकालना है तो 1 ऐड कर दो। 249 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 250। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सक्सेसर पहचानने की और प्रीडिसर। सक्सेसर में आपको क्या करना है और प्रीडिसर में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सक्सेसर में हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप लोगों को अल्फ़ाबेट सीरीज याद होगी, अल्फ़ाबेट सीरीज ABCDEFGHI, उसमें आपको पता होगा कि पहले P आता है या S आता है। तो हम बात करें तो पहले आता है P, फिर आता है S। तो P छोटा है, S बड़ा है,
तो जो छोटा है उसमें आपको करना है सब्ट्रैक्ट और जो बड़ा है उसमें आपको करना है प्लस। तो छोटे वाले में मीन्स प्रेडिसर अगर आपको निकालना है तो P पहले आता है उसमें माइनस, और S सक्सेसर बाद में आता है S, तो उसमें करना है आपको प्लस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आप लोगों को समझाया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 टिल इन्फाइनाइट तक, जो हमारे इन्फाइनाइट तक नंबर्स चलते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो आप लोग इसमें से बता दोगे कि इसमें से कौन सा एक होल नंबर है। सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर 0, ये मैंने आप लोगों को बताया कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 भी एक होल नंबर है बट ये छोटा नहीं है, सबसे छोटा 0 है। 1 एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, वो मैंने आपको पहले ही समझाए। -1 जो माइनस में होते हैं मैंने आपको बताया था कि वो इंटीजर नंबर्स होते हैं, तो -1 इज इंटीजर नंबर, 0 इज अ होल नंबर एंड 2 इज इवन नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ 5 से डिविजिबल कैसे आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने लग जाते हैं, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, इसे। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको चाहिए टाइम। जब आप सैनिक स्कूल का पेपर दोगे तो उसमें आपको टाइम चाहिए, जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो और जितनी फास्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ट्रिक भी याद रखिए। तो 5 से डिविजिबल कैसे करना है, कैसे करना है, देखो कोई भी आपको नंबर दिया, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत छोटे ऑप्शंस हैं, मैं आपको बड़े बड़े ऑप्शंस देता हूँ। अब जिस बच्चों को पता है कि सर ने ट्रिक बताई है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ट्रिक क्या है 5 की, तो वो क्या करेंगे, इसे डिवाइड नहीं करेंगे। और जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उनका टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो ये मैंने कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ आपको चेक कैसे करना है। अब कुछ बच्चे इसे डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड नहीं करना है। लास्ट नंबर देखना है यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका 5 से डिवाइड वही नंबर होते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो। जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, या फिर 0 होगा वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। बस इतनी सी ट्रिक है। तो पहला ऑप्शन, आप कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, कितना भी लाखों में करोड़ों में हो जाए, तो लास्ट आपको यूनिट डिजिट देखना है, इसका यूनिट डिजिट है 0, इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट अगर आप चेक करोगे 8, अब मैंने आपको बताया या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 8, इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही यहाँ 3 आ रहा है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चाहे आगे को कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है क्या है। तो यहाँ ऑप्शंस आप चेक करो, सिर्फ एक ही नंबर है 75, इसका यूनिट डिजिट है 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और नंबर्स की भी ट्रिक है, जैसे 2 की है, 3 4 5 की मैंने आपको बता दी है, 6 7 8 9, ये हम आपको इंस्टाग्राम के चैनल पे शॉर्ट्स डाल करके हम आपको इसके ट्रिक्स बताएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। दो चीज होती है, प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको हम स्थानीय मान भी बोलते हैं हिंदी में, तो प्लेस वैल्यू हमें इसकी निकालनी है 4 5 6 7। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे निकालनी है। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, सिंपल 5 लिखो, उसके पीछे देखो कितने डिजिट्स हैं। ये ट्रिक से आपको मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट ट्रिक से, जिससे आपका भी टाइम बचेगा। 5 के पीछे 2 नंबर हैं, 6 और 7, कुछ भी हो, 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 0 हो, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी डिजिट्स हैं उतने ही 0 लगा देने आपको, बस ये आ गया। ये आ गए 5 की प्लेस वैल्यू, आंसर 500। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 4 लिखोगे, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 4000 4 की प्लेस वैल्यू। 6 की निकालनी है, 6 के पीछे सिर्फ एक ही नंबर है, 1 0 आ जाएगा। 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी, उसके पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या करोगे, सिर्फ 7 आ जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल ये है। अब मैंने आपसे पूछा इसमें 7 की प्लेस वैल्यू, तो आपको क्या करना है, 7 लिखना है, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 0 लगा दो, आगे प्लेस वैल्यू।
अब ऐसे कभी बीच में जीरो आ जाता है, तो जीरो आपका यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सबसे आगे हो, सबसे पीछे हो, तो जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है। उसके पीछे कितने भी डिजिट्स हो उससे मतलब नहीं होता है, जीरो की प्लेस वैल्यू सिर्फ जीरो होती है। क्यों? अगर मैं 5 जीरो लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो ही तो है। 1 जीरो लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। 10 जीरो लिख दूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, इसलिए जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है। अब एक चीज मैंने और आपको बताया कि फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू, जिसको जाति मान भी बोला जाता है हिंदी में। फेस वैल्यू क्या होती है? अगर आपको किसी की भी फेस वैल्यू निकालनी है तो वो अपनी एक फेस वैल्यू है। मैं अपनी बात करूं, मेरी फेस वैल्यू क्या है? मैं खुद हूं एक फेस वैल्यू। ऐसे ही कोई भी नंबर खुद की एक फेस वैल्यू होता है। जैसे 5 की अगर आपको फेस वैल्यू निकालनी है तो 5 ही होगा। ओके, फेस वैल्यू की अगर हम बात करें, 5 की फेस वैल्यू 5, 8 की फेस वैल्यू 8, 0 की फेस वैल्यू 0, 3 की 3, 7 की 7 और 6 की 6। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे, 5 की फेस वैल्यू अगर आपसे पूछिए तो वो 5 हो जाएगा। 5 की प्लेस वैल्यू पूछिए तो 500, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने ट्रिक से भी बताया आपको कि प्लेस वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। फेस वैल्यू तो वो खुद अपनी एक फेस वैल्यू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं या जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आए, ये नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट ये नंबर्स आते हैं तो वो एक ऑड नंबर होता है। तो इसमें आप लोग मुझे बताओगे कि ऑड नंबर कौन सा है? ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। तो ऑड नंबर कौन सा है? 9। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। ये देखो 5 इसका यूनिट डिजिट है, तो ये एक ऑड नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सभी को आते होंगे। 125 और 75 को प्लस करना है। 5 + 5 10 की 0, कैरी 1, 7 and 2 9, 9 and 1 10 की 0, कैरी 1, 1 and 1 2, 200 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं अभी आपको दो ही चीज बताता हूँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बाकी फ्रैक्शंस के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर, बहुत सिंपल है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज होते हैं। आप सभी को पता होंगे फ्रैक्शंस के बारे में। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है। अंश और हर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसको बोला जाता है अंश और इसे बोला जाता है हर। जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर छोटा होता है और नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/6। अब इसका न्यूमरेटर देखो छोटा है और डिनोमिनेटर एक इसका बड़ा है। या फिर एग्जाम्पल 10/61 या 5/10 बोल दो या 7/9 बोल लो। ऐसे एग्जाम्पल कितने भी आ सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। और इसी का अपोजिट मतलब इसको अगर मैं पलट दूं 9/7 मीन्स अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया है और डिनोमिनेटर छोटा हो गया है, तो अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो हमसे पूछा है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा आप देख के बता दोगे खुद ही। इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और पहला वाला फ्रैक्शन क्या है फिर? पहला वाला देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 5/5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। इसको हम बोलते हैं होल फ्रैक्शन या होल नंबर या यूनिट फ्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं। यूनिट फ्रैक्शन जिसमें 1 आता है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर इसमें सेम 9/4, 9 बड़ा है और 4 छोटा है, मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है, तो आप लोग बता सकते हो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। पहला वाला एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो मैंने आपको समझाया था न्यूमरेटर जिसका छोटा होता है और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है, न्यूमरेटर जिसका छोटा होता है और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सेम ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
9/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो बच्चों क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें एक होल नंबर भी आए। होल नंबर और मिक्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला करके जो फ्रैक्शन बनता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको लिखने की मेथड क्या होती है, लिखने की मेथड ये होती है, पहले आप एक होल नंबर लिखो, फॉर एग्जांपल 1 लिख दिया मैंने, अब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दो साथ में, फॉर एग्जांपल 3/8। ये एक मिक्स फ्रैक्शन को लिखने की मेथड होती है। तो आप इसमें बता सकते हो कि मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है, इसका भी न्यूमिनेटर छोटा है, इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें एक होल नंबर आया 2 और एक मिक्स फ्रैक्शन आया 1/3। सो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आता है क्वेश्चन। तो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। 2 होल 1/3 इसको बोला जाता है 2 होल 1/3। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। सिंपल सी मेथड है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आएगा इसमें प्लस कर देना है। तो देखो 2 होल 1/3 लिखा मैंने, आपको ऐसे समझना है, इसमें इससे इसमें जाएंगे हम तो मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें जाएंगे तो प्लस। ओके, बॉड मास आपने पढ़ा है, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। 3 2 6, 6 + 1 7/3, और डिनोमिनेटर में जो पहले से था वही लिख देना है। इससे इसको मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 में 1 प्लस किया 7 आया, तो 7/3 इज द करेक्ट आंसर। इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसे आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके बताना है। 5 होल 3/7, इसे आप लोग बताओगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन, दो टाइप के फ्रैक्शन और होते हैं। इससे पहले मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन तीनों बता दिए हैं। अब हम आते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 7/3, 5/3, 8/3, ये सभी क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम है। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है। इसका अपोजिट अगर मैं बोलूं, डिनोमिनेटर जिसका डिफरेंट होता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पलट के लिख दूं या फिर अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख दो, 3/7, 5/8, 9/3, 5/7। न्यूमिनेटर सेम होगा उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ नीचे वाले नंबर देखने हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग होने चाहिए, तो वो होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमसे पूछा है लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर या डिफरेंट न्यूमिनेटर। तो अभी मैंने आपको बताया सेम डिनोमिनेटर, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन अगर आपसे पूछे डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अभी बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कौन सा एक अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, 16th क्वेश्चन। अब ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लॉन्ग चैप्टर भी है। तो इसे हमने बहुत ट्रिक से भी समझाया बच्चों को, जो हमने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं उसमें ट्रिक से भी समझाया। इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रिक और मैथ बेसिक दोनों चीज़ होगा। तो मैं इसका आंसर आपको समझाता हूँ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 250। कॉस्ट प्राइस देखो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस वो होता है जो हम सामान खरीदने जाते हैं। कुछ भी अगर आप सामान खरीद रहे हो तो उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कुछ भी सामान अगर आप बेच रहे हो तो उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। और एक चीज़ और बच्चों, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस के अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये समझ के करना है कि आप एक शॉपकीपर हो। शॉपकीपर मतलब आप एक दुकानदार हो। जब आप समझोगे कि मैं एक दुकानदार हूँ तभी आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉपी खरीदने गया हूँ, तो ये कॉस्ट प्राइस आपके लिए कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस एक सेलिंग प्राइस नहीं होगा।
तो आपको ये समझना है कि आप एक शॉपकीपर हो, तो आप सामान खरीद के भी लाओगे, क्योंकि शॉपकीपर क्या होता है, उसके पास सामान कहाँ से आता है, वो भी तो खरीद के लाता है, तो वो सामान खरीद के लाएगा तभी तो बेचेगा। आप एक स्टूडेंट हो, आप सामान खरीद के लाओगे, बेचेगे थोड़ी। तो ये समझना है आपको कि मैं एक शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर समझोगे तब आपको पता चलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 250 एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं सीपी, शॉर्ट में लिख लेते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, आप लोग समझ जाना। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 250। सेलिंग प्राइस मतलब उसने वो एक जो नोटबुक है वो बेच दी कितने रुपए में, 300 रुपीज में, तो 300 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलो अभी तो हमने क्वेश्चन में लिख करके दिया है साफ साफ कि प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट लिखा है तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख करके दे दूं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आपको कैसे समझना है, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं कोई सामान 250 रुपये में खरीद के लाया, अब मैंने उसको 300 रुपये में बेच दिया। अब इतना दिमाग आपको लगाना है, अरे मैंने एक नोटबुक 250 में खरीदी और 300 में बेच दी, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, क्योंकि 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले ना हमें, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे आपको समझना है। तो बेसिक अगर मैं बताऊं आपको, इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, और प्रॉफिट कैसे, अभी आपने बताया 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कैसे आया, माइनस करके आया। कैसे माइनस, 300 में से मैंने माइनस किया 250 को, तो ये एक आपने एक फॉर्मूला भी बना दिया। कैसे, आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस को, तो यही तो एक फॉर्मूला दिया है बुक में। तो बच्चों फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, ऐसे ही तो फॉर्मूले बनते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने भी बना दिया। कैसे बनाया, जब आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस किया कॉस्ट प्राइस को तो 50 रुपीज़ बताया आपने, तो ये भी एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 50 रुपीज़ का हो रहा है, बट उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से आ जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये अभी आपने निकाला 50 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 250 इंटू 100। अब देखो बच्चों यहाँ पे कैंसिल करना है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे कैंसिल करें, हमें कैंसिल करना नहीं आता है, हमें डिवाइड करना नहीं आता है। तो बहुत सिंपल सी मेथड है, ये हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, तो वो आप देख सकते हो यूट्यूब में ही। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैंसिल करना है। लास्ट का जो जीरो होता है उसे पहले हटा दो, ये जीरो हटा दो, जीरो से जीरो हट गया। और ये नहीं कि ये जीरो से ये जीरो, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे। ये सिर्फ डिवाइड होते हैं, तो उन्हें ही हमें कैंसिल करना है। जैसे इस 5 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड तो आपको आते ही होंगे। 5 से 25 को डिवाइड करो, 5 5 जा 25। अब इस 5 से इस 100 को डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, और ये जो जीरो बचा ये ऐसे ही लगा दो, हो गया, पूरा आंसर आ गया 20%। ये आ गया 20% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन बाय अ पेन फॉर 40 रुपीज़। एक आदमी 40 रुपीज़ में एक पेन खरीदता है और उसे 50 रुपीज़ में बेच देता है। तो भी ये भी हमारा वही है, सेम प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सीपी हमें गिवन है 40 रुपीज़ एंड एसपी 50 रुपीज़। सेम आपको पता चल रहा होगा साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो। आपने 40 रुपीज़ में एक पेन खरीदी, 50 रुपीज़ में बेच दी, तो 10 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हो गया। बट उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमें हो रहा है 10 रुपीज़ का, अपॉन सीपी इज 40 रुपीज़ इंटू 100।
कैंसिल करना मैंने आपको अभी समझाया था, 0 से पहले ही 0 हटा दो, 4 से डिवाइड कर दो 100 को, 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे अलग से भी डिवाइड कर सकते हो, जिसको अगर ऐसे समझ में ना आए वो अलग से डिवाइड कर सकता है। 4 2 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20, 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइसाइकिल बॉट सेम, एक बाइसाइकिल खरीदी 4000 रुपीज में और उसे बेच दी 3600 में, लॉस परसेंट। अब इसमें हमें निकालना है लॉस परसेंट। देखो प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बता दिया है, अब मैं बताता हूँ आपको लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, लॉस परसेंट कैसे निकालने हैं। एक बाइसाइकिल मैंने खरीदी 4000 रुपीज में, खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस 4000 रुपीज, और मैंने बेच दी 3600 में, तो ये भी आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आप देखोगे आपने 4000 में साइकिल खरीदी, 3600 में बेच दी, मतलब आपने कम में बेची है, अभी आपको नुकसान हुआ है, तो उसको बोलते हैं हमें लॉस हुआ है। अब लॉस कैसे निकालोगे आप, लॉस कितने का हो रहा है, माइनस करके निकालोगे। 4000 में से माइनस कर दोगे 3600, तो ये आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, तो 400 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ। तो यहीं पे आपका फॉर्मूला बन जाता है। देखो जैसे आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाया था, वैसे लॉस का आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में से माइनस किया सेलिंग प्राइस को। तो बच्चों यही एक फॉर्मूला बन गया लॉस का। लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। और लॉस परसेंट आपको निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है तो सेम जैसे प्रॉफिट परसेंट का था, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट ऊपर आता है तो लॉस परसेंट में लॉस ऊपर आएगा, नीचे उसमें CP आता है, इसमें भी CP आएगा, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, परसेंट में अगर आपको किसी को भी कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लॉस आपको हो रहा है 400 रुपीज़ का, बाई CP इज 4000 रुपीज़ इंटू 100। मैंने अभी आपको समझाया कि जीरो लास्ट के जो है वो सबको कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो बचा, ये भी कैंसिल कर दो। अब ये जो 4 है, 4 से 4 को डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, नाउ 10 1 जा 10% का प्रॉफिट। इतना सिंपल है कैंसिल करना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम। अब यहाँ से आगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। सिंपल इंटरेस्ट भी एक अलग से चैप्टर है जिसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, पूरा बेसिक से हम पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो इससे पहले मैंने बताया आपको, वो भी एक अलग से चैप्टर की है, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे भी समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अ सम ऑफ 2000 अर्न 400 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर, मतलब 2000 रुपीज़ आपने ये मान लो उधार लिए, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल, मूलधन। जो धन उधार लिया जाता है उसे बोलते हैं मूलधन, जिस पे आपका इंटरेस्ट लगता है, और आपको इंटरेस्ट मिला है 400 रुपीज़ का। अब वो इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दोनों में डिफरेंस वो हम जब चैप्टर करेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 400 रुपीज़, टाइम 4 ईयर्स, टाइम दिया 4 ईयर्स। अब हमें पूछा है रेट क्या होगा, रेट जो होता है वो परसेंट में होता है, तो रेट हमें निकालना है। रेट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक फॉर्मूला है, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब यहाँ से आपको जो भी निकालना है उससे वैसे ही रखो, बाकी जो वैल्यूज गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 400 ये लिख दो, प्रिंसिपल 2000 वो लिख दो, रेट आपको निकालना है, ये रेट लिख दिया मैंने, टाइम गिवन है 4 ईयर्स बाई 100। जैसा अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि 0 से 0 पहले ही कैंसिल कर लो लास्ट के, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होता है, जो ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में भेज देते हैं, जैसे कि मैं भेज रहा हूँ यहाँ से 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये भी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब 4 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 10 जा 40, नाउ 2 5 जा 10, तो 5% रेट आ गया, 5% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये भी हमारे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें गिवन है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और रेट, हमें निकालना है इसमें टाइम। तो देखो प्रिंसिपल 4000, सिंपल इंटरेस्ट 800 एंड रेट 10%,
अब हमें फाइंड करना है टाइम। तो मैंने आपको बताया कि एक ही फॉर्मूला है, उसी का यूज़ करना है। बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं कि रेट का अलग निकालने के लिए, टाइम का अलग, वो फॉर्मूले आप बना सकते हो, बट इतना आपको याद नहीं करना है। एक ही फॉर्मूला याद करना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 800, प्रिंसिपल 4000, रेट 10% एंड टाइम आपको फाइंड करना है। सेम फिर जीरो आगे, जीरो लास्ट के कैंसिल कर दो, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 800 के डिवाइड में आ जाएगा 40 इंटू 10 इज इक्वल टू टाइम। ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 8, तो 2 ईयर्स टाइम आ जाएगा। तो आंसर हो गया 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से सिंपल इंटरेस्ट का है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन चलो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। अमाउंट हमें गिवन है 5500 एंड प्रिंसिपल इज 5000। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें इसमें फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बट अगर हमें अमाउंट गिवन है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट आप क्या करोगे, अमाउंट में से माइनस कर दोगे प्रिंसिपल, तो वहाँ से आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सीधा माइनस कर लेंगे हम 5500 में से 5000 माइनस कर लेंगे, तो 500 यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 500। अब यहाँ से हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं। इसके लिए तो आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। जिसको याद होगा 324 का स्क्वायर रूट वो डायरेक्ट बता देगा। इसका स्क्वायर रूट होता है 18, और अगर आप निकालोगे 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 144। 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 मल्टीप्लाई 14, 196। 16 का स्क्वायर बच्चों, 16 इंटू 16, 256। तो ये सबके स्क्वायर्स मैंने निकाल दिए। आपको भी ऐसे स्क्वायर याद करने हैं, जिसको याद नहीं है वो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है, बट उसमें टाइम जाएगा। इसकी जो भी ट्रिक होगी, इसके ट्रिक हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट्स में, इसकी अलग से हम ट्रिक डालेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, बताया भी था 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। और ये जो नंबर्स हैं ये किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं। 81, अब ये जो लगा है आपका, बहुत से बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता है। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना है। और क्यूब रूट का सिंबल होता है ये, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ आएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। 49 सेम वही स्क्वायर रूट निकालना है, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, आंसर 7। तो बच्चों ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। टोटल हमारे इस पेपर में 50 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही रीजनिंग की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं।